नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GDS टू MTS के इस प्रीमियम बैच के क्लास नंबर 38 में। और पिछली क्लास में हम सुकन्या समृद्धि अकाउंट तक पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं NSC के बारे में, जिसे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो NSC भी एक TD की तरह ही होता है, लेकिन थोड़े इसमें अलग कंडीशंस होती हैं। बाकी चीज़ जो है लगभग सेम ही रहती है। पहले तो NSC का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल होता है। ठीक है, और इसमें जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंडेड होता है, लेकिन मिलता आपको मेच्योरिटी पर है। इसमें क्या होता है कि आपको लमसम जो रकम है, जितने भी आप जमा करवाना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग में जमा करवानी होती है और 5 साल बाद मेच्योरिटी के साथ आपको वो रकम मिल जाती है ब्याज के साथ। ठीक है, इस अकाउंट को कौन खुलवा सकता है? कोई भी सिंगल अडल्ट खुलवा सकता है। अगर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो 3 अडल्ट मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उनके बिहाफ पर उनके गार्डियन खुलवा सकते हैं। अगर कोई माइनर बच्चा है तो उनके बिहाफ पर भी उनके जो गार्डियन हैं वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10 साल से ऊपर है तो वो भी इस अकाउंट को अपने नाम पर खुलवा सकता है। डिपॉजिट की बात करें तो कम से कम आपको 1,000 रुपये से इस अकाउंट को आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और 100 के मल्टीपल में ये अकाउंट होना चाहिए। मतलब कि आप 1100 का खुलवा सकते हैं, 1200 का खुलवा सकते हैं, कम से कम 1,000 रुपये का खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितने भी पैसे आप उसका खुलवा सकते हैं। ठीक है, और कितने भी अकाउंट जो है इस NSC के आप खुलवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्सन का एक ही खुलेगा, ऐसा नहीं है। और जितने भी पैसे आप इसमें जमा करवाएंगे, सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको जो डिडक्शन है वो मिल जाएंगी। मेच्योरिटी जैसे मैंने बात की थी, 5 साल बाद इसकी मेच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, इसके ये थोड़ा TD से कैसे अलग है मैं आपको बताता हूँ। जो हम NSC है ना उसको प्लेज कर सकते हैं। प्लेज करने का मतलब होता है कि हम गिरवी रख सकते हैं, एक तरह से आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, किसको प्लेज कर सकते हैं? जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट को, बैंक्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव बैंक को, सरकारी कंपनीज को, लोकल कंपनीज को, कॉरपोरेशंस को, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप NSC को प्लेज करके कहीं से लोन ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कहाँ अलग है वो है प्री मेच्योर क्लोज। जो 5 साल की TD है वो आप 6 मंथ के बाद भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन जो NSC है उसको आप बंद करवा ही नहीं सकते 5 साल से पहले। नॉट मे नॉट प्री मेच्योरली क्लोज बिफोर 5 ईयर। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, ठीक है, उस केस में इसको बंद करवाया जा सकता है, वैसे नहीं करवाया जा सकता। या फिर अगर आपने अपने NSC गिरवी रखे हुए हैं और गेजेटेड ऑफिसर से मतलब कि आप उनके पैसे दे नहीं सके और उन्होंने वो जब्त कर लिए, तो इनको बंद किया जा सकता है। या माननीय कोर्ट का ऑर्डर हो तो बंद किया जा सकता है। अदरवाइज इसको 5 साल से पहले बंद किया ही नहीं जा सकता। TD के केस में ऐसा नहीं था। TD के केस में आप 6 महीने बाद उसको बंद करवा सकते थे। ठीक है, और ट्रांसफर अकाउंट को कैसे किया जाता है कि डेथ के केस पर नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकता है। अगर दो ज्वाइंट होल्डर का अकाउंट है तो एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे के नाम पर हो जाएगा। अगर कोर्ट बोलेगी तो हो सकता है ट्रांसफर। ठीक है, प्लेजिंग ऑफ अकाउंट टू स्पेसिफिक अथॉरिटी, प्लेजिंग भी हो सकता है।
ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ओनली वंस, एक बार किसी एक पर्सन से दूसरी पर्सन को एनएससी जो है ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं। प्रोसीजर ओल्ड सर्टिफिकेट इज नॉट डिस्चार्ज, ओल्ड सर्टिफिकेट राउंडेड, नहीं नहीं आप ये प्रोसीजर नहीं है, सिंपल सी बात है, आप एक पासबुक लेकर जाओ जो आपको एनएसए की मिलेगी, ठीक है, साथ में एक क्लोजर फॉर्म लगता है, और अगर 20,000 से कम अमाउंट है तो आप कैश भी ले सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा है आपको चेक लेना पड़ेगा, या फिर आपको अपने सेविंग अकाउंट में डलवाना पड़ेगा, ठीक है। पहले ऐसे सर्टिफिकेट मिलते थे, अभी तो पासबुक ही बन जाती है एनएससी के अकाउंट की, ठीक है। केवीपी की बात करते हैं, सॉरी इसका मैंने आपको इंटरेस्ट रेट नहीं बताया। एनएससी का दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.7। इंटरेस्ट रेट इसमें अच्छा मिलता है क्योंकि इसको आप 5 साल से पहले बंद नहीं करवा सकते, ठीक है। जो केवीपी है जिसको हम किसान विकास पत्र बोलते हैं, इसका इंटरेस्ट है 7.5, ठीक है ना। और केवीपी वह स्कीम है जिसमें लोग बोलते हैं कि पैसा दो गुना हो जाता है, किस स्कीम में होता है, वो केवीपी में होता है, ठीक है। केवीपी में पैसे दो गुने हो जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, लोग आते हैं पोस्ट ऑफिस में क्वेरी लेकर कि सर वो वाली स्कीम बताइए जिसमें पैसे दो गुने हो जाते हैं, तो वो जो स्कीम है वो केवीपी है जिसमें पैसे दो गुने हो जाते हैं। आज के दिन में 115 महीनों के अंदर पैसे दो गुने हो जाते हैं, जिसको हम 9 साल और 7 महीने भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो समय है ये बदलता रहता है जैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑर्डर आता है। तो मिनिमम अमाउंट आप इसमें 1,000 रुपये जमा करवा सकते हैं, बाद में मल्टीपल ऑफ 100 जैसे 1100 1200 कितने भी करवा सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बाकी सारा ये एफडी की तरह ही होगा कि आपको एक बार ही पैसा जमा करवाना पड़ेगा और 9 साल 7 महीने बाद आपको दोगुनी रकम मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हम देखते हैं कौन खुलवा सकता है। खुलवाने वाली कंडीशन वही है जो बाकी सभी अकाउंट में है, सिंगल, ज्वाइंट, गार्डियन, माइनर, वो सभी शर्तें सेम है। डिपॉजिट भी वही है, कम से कम 1,000, 100 का मल्टीपल, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, और कितने भी अकाउंट खुलवाए जा सकते हैं। इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंडेड होता है, डबल 115 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं। प्लेजिंग जैसे एनएससी को प्लेज किया जा सकता है वैसे ही केवीपी को भी उन्हीं शर्तों पर प्लेज जो है किया जा सकता है। प्री मेच्योर क्लोजर, जो जैसे एनएससी को तो प्री मेच्योर क्लोजर किया नहीं जा सकता था, लेकिन केवीपी को किया जा सकता है, ठीक है। केवीपी को 2 साल 6 महीने बाद, मतलब कि 2.5 साल बाद इसको प्री मेच्योरली क्लोज किया जा सकता है। अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी किया जा सकता है। अगर किसी गजटेड ऑफिसर ने इनको जब्त करने का ऑर्डर दिया है तो भी किया जा सकता है। अगर माननीय कोर्ट का ऑर्डर है तो भी बंद किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसको एक पर्सन से दूसरे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज्वाइंट के केस में अगर एक होल्डर की डेथ हो जाती है तो हो सकता है, कोर्ट के ऑर्डर से हो सकता है, किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी को भी प्लेज किया जा सकता है, ठीक है। और लास्ट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। 2023 में ही इस स्कीम की शुरुआत हुई है, सिर्फ महिलाओं के लिए इस स्कीम की शुरुआत हुई है। इसमें भी आपको 2 साल की किस्म की एफडी टाइप ही मिलता है, और सिर्फ लेडीज या छोटे बच्चे जो लड़कियां हैं उनके नाम पर ही ये अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। इसमें कम से कम आप 1,000 रुपये जमा करवा सकते हैं और मल्टीपल ऑफ 100 करवा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप 2 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। अकाउंट आप
एक खुलवा लो, दो खुलवा लो, लेकिन दो सभी को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा कितने अकाउंट खोले, कितनी अमाउंट उसमें डाली जा सकती है, 2 लाख ही डाली जा सकती है। ठीक है। और 2 अकाउंट अगर आप खुलवाना चाहते हैं, मतलब कि एक अकाउंट अगर आपने आज खुलवा लिया जैन को, तो दूसरा अकाउंट 3 महीने बाद खुलेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद जाकर आप दूसरा अकाउंट भी खुलवा लो, ऐसा नहीं है। इसका ब्याज दर भी 7.5% है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, और क्लोजर के समय आपको इसका जो ब्याज है दे दिया जाता है। ठीक है। अगर अकाउंट खोलते समय किसी भी रूल्स का उल्लंघन किया जाता है तो कस्टमर को सेविंग का ब्याज मिलता है, ना कि महिला समान सेविंग स्कीम का। ठीक है। इसमें और एक अच्छी बात है कि खाता 40% विदड्रॉल ऑफ एलिजिबल बैलेंस कैन बी टेकन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। कि जब आपके अकाउंट को खुले हुए 1 साल हो जाते हैं, तो जितने भी पैसे आपके अकाउंट में होंगे आप उसका 40% निकाल सकते हैं अपने अकाउंट में। किसी भी मतलब कि आपको ब्याज फिर भी पूरा ही मिलेगा, जितनी रकम बच जाएगी आप 40% जो पैसा है निकाल सकते हैं। किसी भी अकाउंट में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है। और अगर आप इसको प्री मेच्योर बंद करवाना चाहते हैं, अगर जिसके नाम पर अकाउंट है उनकी डेथ हो जाती है, या फिर उनको जानलेवा बीमारी हो जाती है, ठीक है, जहाँ उनके माता पिता को जानलेवा बीमारी हो जाती है, तो इसको प्री मेच्योर बंद किया जा सकता है। वैसे भी आप इनको 6 महीने बाद भी बंद करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी दुविधा है, आप बताना नहीं चाहते, आप सिंपल 6 महीने बाद इसको बंद करना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको जो ब्याज है 2% कम मिलेगा। जैसे 7.5% अब इंटरेस्ट है, 2% कम करके 5.5% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, अगर आप 6 महीने बाद इसको बंद करवा देते हैं। ठीक है। मेच्योरिटी की बात करें तो 2 साल का मेच्योरिटी पीरियड होता है। 2 साल बाद आप इसको बंद करवा के अपनी जो पूरी रकम है ले सकते हैं। अकाउंट को कैसे खोलना है वो तो सिंपल है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आधार, पैन, केवाईसी कार्ड, पैसे जमा कराने वाली पे इन स्लिप, बाद में बस आप काउंटर पे दे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फीस, अगर कोई कस्टमर डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाना चाहता है 50 रुपये लगते हैं, जीएसटी अलग से। कम से कम 10 रुपये सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए जा सकते हैं, कम से कम 50 रुपये निकाले जा सकते हैं। 10,000 रुपये तक की रकम पर टैक्स नहीं लगता, इंटरेस्ट पर। ठीक है। और डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है। दूसरा, आप आईपीपीबी के साथ जो सेविंग का अकाउंट है उसको लिंक कर सकते हैं। डुप्लीकेट पासबुक का चार्ज है 50 रुपये। अगर आप नॉमिनेशन करवाना चाहते हैं, अकाउंट खोलते समय करवाएंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, दूसरी बार चेंज करवाएंगे या कैंसिल करवाएंगे 50 रुपये लगेंगे, साथ में जीएसटी अलग से लगेगा। ठीक है। अगर आप एसबी अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फॉर्म 10B का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रांच ऑफिस में आप एक दिन में 20,000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते और 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। और अगर आप अपने पोस्ट ऑफिस के अलावा और किसी पोस्ट ऑफिस में पैसे निकालने जाते हैं तो आप 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। जहाँ पर आपने अकाउंट खुलवाया है वहाँ तो कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाकर पैसे निकालना चाहते हैं तो आप 50,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। ठीक है। और जब आपका अकाउंट खुलता है तो आपको एक चेकबुक मिलती है जिसमें 10 चेक होते हैं और एक चेक की कीमत 2 रुपये होती है। अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो 100 रुपये चार्जेस होते हैं, जीएसटी अलग से। अगर अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 100 रुपये चार्जेस होते हैं, जीएसटी अलग से। अगर सेविंग बैंक की स्टेटमेंट चाहिए 20 रुपये चार्जेस होते हैं, जीएसटी अलग से। नई पासबुक इशू करने के कोई पैसे नहीं होते। अकाउंट को खोलने के लिए सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट किया जाएगा सेविंग अकाउंट को खोलने के लिए। मैक्सिमम 4 पर्सन की आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। अगर पासबुक के बिना, मतलब कि आपकी पासबुक गुम हो गई है, उसके बिना अगर आप अकाउंट क्लोज करवाना चाहते हैं तो हेड पोस्ट मास्टर के सर पास
पास ही अथॉरिटी है कि बिना पासबुक के वो जो आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं, नहीं तो पासबुक साथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में कम से कम 500 से खाता खुलता है, आरडी का 100 से खुलता है, एमआईएस का 1000 से खुलता है, टीडी का 1000 से खुलता है, पीपीएफ का 500 से, सुकन्या समृद्धि में 250, सीनियर सिटीजन 1000, एनएससी 1000, केवीपी 1000। मैक्सिमम की बात करें, सेविंग में कोई लिमिट नहीं, आरडी की कोई लिमिट नहीं। एमआईएस में सिंगल होल्डर के लिए 4.5 लाख, ये गलत है, सिंगल के लिए 9 लाख और ज्वाइंट के लिए 15 लाख। ठीक है। टीडी की कोई लिमिट नहीं, पीपीएफ के लिए 1.5 लाख साल की, सुकन्या समृद्धि के लिए 1.5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 30 लाख, और एनएससी की भी कोई लिमिट नहीं और केवीपी की भी कोई लिमिट नहीं है। और आप अगर बंद करवाना चाहते हैं सेविंग अकाउंट को, कभी भी बंद करवाया जा सकता है। आरडी को 3 साल बाद ही बंद करवाया जा सकता है और आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। टीडी को 6 महीने बाद बंद करवाया जा सकता है, एमआईएस को 1 साल बाद बंद करवाया जा सकता है, पीपीएफ को 5 साल बाद बंद करवाया जा सकता है, एसएससी को भी 5 साल बाद बंद करवाया जा सकता है, एससी एसएस को कभी भी बंद करवाया जा सकता है। एनएससी में आप इसको प्री मेच्योर बंद नहीं कर सकते, सिवाय अगर मौत ना हो जाए अकाउंट होल्डर की। केवीपी को 2.5 साल के बाद बंद करवाया जा सकता है। अगर हम अपने डिपार्टमेंटल एटीएम की बात करें तो उसमें जो विदड्रॉल लिमिट है 25,000 है, लेकिन एक बार में 10,000 ही निकलेंगे। अगर आप 25,000 निकालना चाहते हैं, आपको 10,000 पहली ट्रांजैक्शन में, 10,000 दूसरी ट्रांजैक्शन में, 5,000 तीसरी ट्रांजैक्शन में, इस तरह से 25,000 निकलेंगे। और अगर आप डिपार्टमेंट के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं होते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें, वैसे तो मैंने बताया है, सेविंग पर एनुअली इंटरेस्ट लगता है। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जो टीडी है सभी तरह की, उनमें क्वार्टरली इंटरेस्ट लगता है, आरडी में भी क्वार्टरली इंटरेस्ट लगता है, सीनियर सिटीजन में लगता भी क्वार्टरली है और क्वार्टरली दे भी दिया जाता है। मंथली इनकम स्कीम में मंथली लगता है और मंथली दे भी दिया जाता है। एनएससी में एनुअली कंपाउंडेड होता है और मेच्योरिटी पे मिलता है। बाकी पीपीएफ, केवीपी और एसएसए पर एनुअली इंटरेस्ट जो है लगता है। ठीक है। इसके साथ जो जो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो था, क्या था जो भी जो हमारा हमने पढ़ा है, जो ओवरऑल ऊपर ऊपर से हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। अब मैं देखूंगा कि वेबसाइट पर कोई नई इन्फॉर्मेशन अपडेटेड तो नहीं है, उसको एनालाइज करूंगा, मुझे उसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। और जो भी कुछ नया आया है, डिपार्टमेंट में कोई नई स्कीम आई है, मैं उस पर वीडियो थोड़ी लेकर आऊँगा। ठीक है। और उसके बाद जब तक हमारा जो एग्ज़ाम है नहीं हो जाता, तब तक कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है मैं लेकर आता रहूँगा। ठीक है। लेकिन जो बेसिक सिलेबस है, जो हमारा बेसिक सिलेबस है, वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ठीक है। ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। ठीक है। अभी आप खुद से रिविजन्स की आपने ज़िम्मेदारी लेनी है। एक तो रिवीजन करनी है अच्छे तरह से जितना भी हमने पढ़ा है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं आपने, तीसरा आपने तीसरा आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आपके कोई डाउट है तो मुझसे वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। और वेबसाइट से ज़रूर पढ़ना है आपने। बहुत बार मैं इस बात को वजन देकर बोल रहा हूँ कि वेबसाइट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके बाद अभी आपका कॉन्फिडेंस भी, अगर आपने अभी जहाँ तक पढ़ा है उसके बाद चीज़ों को रिवाइज भी किया है, तो आई एम श्योर दैट कि आपका कॉन्फिडेंस तो काफ़ी अच्छा हो गया होगा डिपार्टमेंट में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है नई आई है डिपार्टमेंट में। जैसे एक कस्टम का नया आया है कि कस्टम को हम पोस्ट ऑफिस में ही क्लियर कर देंगे, है ना। इसको डाक निर्यात केंद्र बोला जाता है।
इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। और एक पैकिंग कंडीशन भी है कुछ मटेरियल की, जैसे जैसे टीबी का थूक कैसे भेजा जाता है, या ऑर्गन कैसे भेजे जाते हैं, वो बहुत सी चीज़ें हैं थोड़ी सी, मैं उन पर वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। बाकी सिलेबस हमारा कंप्लीट है। ये जो चीज़ें हैं वैसे आप जो खुद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खुद नहीं कर सकते, लेकिन जो बेसिक सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मैं इन दो चीज़ों पर जब भी मेरा समय लगेगा मैं वेबसाइट को एनालाइज करके इस पर आपको वीडियोस जो है प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, फिलहाल तो कुछ कहने को है नहीं। अगर कोई मुझे लगेगा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके आगे रख दूंगा, ठीक है। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, फिलहाल सिलेबस हमारा जो बेसिक था वो ख़त्म हो चुका है। अभी मैं सोचूंगा भी क्या हो सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसके साथ आपकी जो तैयारी है और उसमें जोश आ जाए या और वो उम्दा हो जाए, ठीक है। उसके लिए समय चाहिए। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।